हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के अगले टर्म कंडीशंस के बारे में जानेंगे। लास्ट में आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज आप लोगों को सबसे पहले मैं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझाता हूँ। क्या हैं अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग एंड नंबर 5 इज प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शंस हैव टू एस्पेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट टू अकाउंट्स। अगर हम लोग किसी ट्रांजैक्शन को एक जगह डेबिट कर रहे हैं तो कंफर्म है कि कोई दूसरे जगह कोई दूसरा ट्रांजैक्शन या सेम ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट होते होंगे। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड को इक्वल करते हैं या बैलेंस शीट के दोनों साइड बोथ साइड हम लोग इक्वल करते हैं। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट के कारण हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं जहां हम लोगों को एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बारे में बतलाया जाता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ही अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म कंडीशंस होते हैं। सेकंड पार्ट प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात करें तो इस प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन है, इस प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के कारण ही हम इनकम को तभी अपना रेवेन्यू मानते हैं जब वो रियलाइज होता है, और हम लोग उसे रियलाइज करने के लिए 3 बेस लेते हैं: सेल्स बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस एंड कैश बेसिस। हम लोग कैश बेसिस में, सेल्स बेसिस में या प्रोडक्शन बेसिस में गुड्स को रियलाइज करते हैं, अपने इनकम को रियलाइज करते हैं। नंबर 3 इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इस प्रिंसिपल के कारण हम अपने बुक में, अपने बिजनेस के बुक में सभी चीज़ों को ऑनेस्टली रिकॉर्ड करते हैं। सारे अकाउंटिंग सिस्टम हमारा करेक्ट होना चाहिए। हम अपने बिजनेस में उन सभी चीज़ों का रिकॉर्डिंग करते हैं जो करेक्टली हो, जिसे हम लोग किसी भी हालत में अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिकॉर्ड किया जाना है या कर सकते हैं। जो हम लोग कोई भी अकाउंट्स के रूल को फॉलो करते हैं तो हम लोग इसी प्रिंसिपल के तहत आप उस अकाउंटिंग कंडीशंस को बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस छूटना नहीं चाहिए। इसलिए फुल डिस्क्लोजर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत, मैचिंग प्रिंसिपल के तहत हम लोग किसी भी टर्म कंडीशंस को इक्वलाइज करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि इनकम को एक्सपेंस के बराबर, एक्सपेंस को इनकम के बराबर। अब हम इनकम को अगर एक्सपेंस के बराबर इक्वल करेंगे तो डिफरेंस में हमारे पास कुछ रिजल्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बाय द वे मान लीजिए इनकम का टोटल 1 लाख है और एक्सपेंस का टोटल 90,000 रुपया है, तो हमें इनकम और एक्सपेंस के दोनों टोटल को इक्वल करना है। जो ज़्यादा है वही दोनों का इक्वल होता है। तो इनकम अगर 1 लाख है, एक्सपेंस अगर 90,000 है, तो हमें इनकम को भी 1 लाख करना है। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 10,000 का मेरे लिए प्रॉफिट इंडिकेट करेगा। तो ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग कॉस्ट एंड रेवेन्यू के टर्म कंडीशंस को इक्वलाइज करते हैं। ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग जितने भी एक्रूअल इनकम्स होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण हमारे पास बहुत सारे जो बिज़नेस के जो नेट प्रॉफिट होते हैं या बिज़नेस के जो एक्सपेंस होते हैं वो फिनेंशियल ईयर में ही रिकॉर्ड होते हैं, फिनेंशियल ईयर में ही शो किए जाते हैं।
नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एसेट्स जो है वो शो किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। द कॉस्ट बिकॉज द बेसिस ऑफ ऑल फ्यूचर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट पुराने कीमतों को रिकॉर्ड करना और कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट में, इनके टर्म कंडीशंस के कारण ही होते हैं। और भी हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल के टर्म कंडीशंस है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हैं या अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं वो सारे एक ही हैं। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि अकाउंट्स के प्रिंसिपल और अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट वो दोनों ही एक ही टर्म कंडीशंस में हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के आधार पर ही कॉन्सेप्ट है। तो ये सभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे डीवल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ही हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगा, मीन्स एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये ध्यान हम लोगों को यहाँ रखना है। फुल डिस्क्लोज़र मीन्स हम लोग अपने बुक में सभी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी चीज़ फेक नहीं होगा, सभी चीज़ करेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का सारे कंडीशंस मैच होना चाहिए और इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम सारे कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।